नमस्कार। सबसे पहले मैं बहाली की स्थिति पे बात करना चाहूँगा कि बहाली किस स्थिति में है अभी। बहाली अभी दयनीय स्थिति में चल रही है। इसका कोई माँ बाप अभी नहीं है, अभी ना कोई हारा है ना कोई जीता है। बहाली अभी अटका हुआ है। और जो स्थिति है बहाली की वो ये है कि अब बहाली सीधा का सीधा गैट के मीटिंग पे डिपेंड करता है कि गैट की मीटिंग में जो 13 तारीख की होने वाली है उसमें क्या होगा। जो गैट की मीटिंग में होगा बहाली के साथ वही होगा, ये आप लोग सुनिश्चित हो जाइए। गैट की मीटिंग है 13 तारीख को। 13 तारीख को गैट का मीटिंग है और उसी चीज़ को, उसी गैट के मीटिंग को प्रभावित करने हेतु और उसी गैट को समझाने हेतु कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम लोग 12 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। अब 12 तारीख को कैसा आंदोलन? 12 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बार बार इतना चिट्ठीबाजी चल रही है आयोग के द्वारा, इतना चिट्ठी। एगो टेबल कुर्सी लाना होता है आयोग को तो चिट्ठी निकालता है। सोचिए, एक टेबल कुर्सी मंगाना है काउंसलिंग के लिए, उसको चिट्ठी निकालता है। तो क्या मैंने मेरिट देना रहता और डिपार्टमेंट अलॉट करना रहता तो उसके लिए चिट्ठी नहीं निकालती आयोग? आखिर क्यों नहीं निकाल रही है? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? छोटा छोटा बात पे चिट्ठी निकाल रही है। अभी हमारे ही बात पे चिट्ठी क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग से समझदार हम जानते हैं कि कोई नहीं। समझदार है तभी आप लोग टूटे हुए हैं। जो लोग नहीं टूटे हैं वो समझदार नहीं हैं। जो जान रहे अपने भविष्य का टेंशन कर ले रहे हैं वही अभी बहाली के कारण टूट गए। तो आप लोग टूटे हैं हम जानते हैं, लेकिन टूट के भी उबरना। माउंटेन ड्यू का प्रचार देखे होंगे कि डर के आगे जीत है। इस टूट के भी आगे निकल के बाहर आ जाना क्या कहते हैं? जीत के ही, सॉरी हार के ही जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। हम लोग सब सोच रहा है हार चुके हैं, लेकिन अगर अभी आपको जीत मिल जाएगी, ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी। इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। एक मिनट कॉल आ गया। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने गैट के मीटिंग को प्रभावित करने हेतु, गैट के मीटिंग में अपने बात को बुलंद करने हेतु 12 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन का आयोजन किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने उसी दिन एक केस फाइल करने की बात कही है। जो केस फाइल ये होगा कि जो हम लोग के साथ आज तक हुआ है, हम लोग 3 साल तक एक बहाली पे आश्रित रहे। अब क्यों टूट गए हैं? अब सोच के देखिए, अब टूटे क्यों हैं? क्योंकि आपने 3 साल पूरा का पूरा समय इस बहाली को दिया, इसी कारण से टूटे हैं और कोई वजह नहीं। ये टूटने का जो वजह है आपका, ये कहीं ना कहीं सच है कि आपने नियमावली को पढ़ा, आपने नियमावली को समझा और उस नियमावली के अनुसार आपने जो है अपना आगे का काम किया और उस पर विचार किया। उस नियमावली के अंतर्गत आपका चयन हो रहा था, हमारा भी चयन हो रहा था, सबका सरकारी कॉलेज के बच्चे का चयन हो रहा था। लेकिन आयोग की गलती और जो 73/12 केस नंबर है उसके जजमेंट के अनुसार हमको अचानक इस बहाली से उखाड़ के फेंक दिया। जब बहाली से हमको निकाल के फेंक दिया गया तो हमारे साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अन्याय हुआ। कोर्ट भी, कोई भी नियम, कोई भी चीज़ कहता है कि जो जजमेंट जब आती है उसके बाद वाले कोई भी चीज़ पे वो लागू होगा। तो जब जजमेंट 40% का आया बाद में, तो ये पुराने बहाली पे लागू क्यों? अगर हो रही है तो हम प्रभावित हैं। हमको 40-60 से मतलब नहीं है। केस बस इसी मुद्दा पे किया जा रहा है कि हम जो पटिशनर जितने लोग केस करेंगे उतने जो छात्र हैं विशेष प्रभावित हो रहे हैं। हमारा घर कमज़ोर है, हम गरीब घर से हैं, तब ना सरकारी कॉलेज में पढ़ने गए थे। हमारे पास इतना पैसा रहता तो हम भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा के नंबर ले आए रहते। प्राइवेट कॉलेज में नंबर लाना कौन बड़ी बात है? लेकिन हमारे पास पैसा की कमी थी, हम गरीब घर से थे और हमारे साथ ऐसा एक अचानक हो गया तो हमारे साथ तो न्याय हुआ, हमको तो निकाल के फेंक दिया गया। तो न्यायालय ये तय करे कि हमारे साथ न्याय कैसे होगी। इस मुद्दे पे हम लोग केस करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही, देखिए हम तो रफ भाषा में बोले हैं आपको, ये बहुत ही बड़ा केस है। बहुत सारा इसमें बात है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, वकील जानते हैं।
हम एक रफली बात बता दिए कि इस मुद्दे पे केस करने जा रहे हैं, क्या मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसा केसेस बहुत सारे बहाली में आए भी हैं, बहुत पहले की बात है, हमने उठा के पढ़ा है उन चीज़ों को। एक आपको मध्य प्रदेश की बहाली थी, एक झारखंड की बहाली थी, 2 बहाली का मेरे पास डिफरेंस है। उसमें ऐसा ही एग्ज़ाम होकर के रिजल्ट आया था, उसके बाद रिजल्ट को जो है कुछ संशोधित किया गया रिजल्ट में, हाईकोर्ट के कारण और नियमावली के कारण कुछ संशोधित किया गया था, जिस कारण से कुछ खास समूह के लोग इससे अफेक्टेड थे। उन लोगों ने सरकार पे इसी तरह का मानहानि का केस और अपने ऊपर हुए अन्याय वाले केस को दायर किया था, जिसमें फाइनली रिजल्ट यही आया था कि जितने पटिशनर लोग थे उनको एडजस्ट करने की बात कोर्ट ने कही थी सरकार को। तो एक बहाली में तो ऐसा हुआ कि उनको एडजस्ट किया गया, दूसरी बहाली में जिस पद पे उन लोगों का चयन होना था उस पद पे नहीं, उसके नीचे वाले पोस्ट पे उनको एडजस्ट करवाने की बात की गई थी, उन्हें करवाया गया। ये जेई की बहाली नहीं थी, बहाली कुछ और चीज़ का था, ये सफाई कर्मी की बहाली थी वहाँ पे। तो इस तरह से आप बात को समझिए कि जजमेंट होता है, चाहे वो सफाई कर्मी पे हो चाहे वो जेई की बहाली। तो यहाँ पे अन्याय हो रहा है तो उसका न्याय भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग केस उसी दिन फाइल करेंगे। जितने भी छात्र आएंगे अपने साथ आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आएंगे, ताकि हम उसी दिन केस फाइल कर सके। उसके लिए कोई चार्ज वगैरह आपको नहीं लगेगा, हम लोग देख लेंगे, केस हम लोग कर लेंगे। अब बात आता है कि आखिर हम लोग इसी बहाली पे इतना क्यों लगे हुए हैं। एक बात जान लीजिए सबको एकदम बढ़िया से, देखिए गाली हमको देता है, हमको पता है कि चयनित छात्र हमको गरियाता है, गरियाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे में सब मोदी को भी गरिया रहा है, क्या कहिएगा। एक बात जानिए, दिल से सोचिएगा अपना जरा, आप लोग बहाली है कहीं? आप लोग बहाली है कहीं? बताइए। बिहार के बाहर क्या स्थिति है हमारा? कोई को सीट देना चाहता है बिहार के चाहे किसी अदर स्टेट वाले को? आप कहाँ रहते हैं उस बहाली में? ये एग्जिस्ट कहाँ कर, ये देखिए। दूसरी बात है कि बिहार में कोई दूसरा बहाली दिख रहा है? आपको लगता है कि 6400 बहाली क्लियर हो जाने के बाद कोई बहाली आएगा? तैयारी करते रह जाइएगा, जानते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम देखे हैं बढ़िया बढ़िया तैयारी करने वाले को अभी तक घिसते हो। ये बहाली में अगर हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इस बहाली के लोग लगे हुए हैं। या तो सब कोई एक साथ चलेंगे, या तो सबको का एक साथ ज्वाइनिंग होगा। इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। आप सोच के देख लीजिए कि इस बहाली में अगर आपका नहीं होगा तो क्या हश्र होगा। कितना भी आप मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या हश्र होगा। आपको देने वाले ज्ञान पेलेंगे, खूब ज्ञान देंगे आपको, अरे पढ़ो लिखो, बहुत नौकरी है, ऐसे है, एग्जाम्पल देंगे एक से कि इनका वहाँ हो गया, उनका वहाँ हो गया। लेकिन जिस पे बीतता है ना वही जानता है कि साला एग्ज़ाम देने गए, मालूम चला कि 1 नंबर से छूट गया मेरा। सोचिए कैसा लगता है हम लोगों को। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन हाई है। हमसे पहले पुराने लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, हमारा कब नंबर आएगा सोच लीजिए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए इस बहाली को छोड़ना नहीं है। 6000 बहाली है, इस चीज़ को आप समझने का कृपया प्रयास करें। और ये अगर हम लोग नग्न प्रदर्शन के दौर में आए हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि हम लोग भी अब अंतिम चरण में हैं। नग्न प्रदर्शन के बाद कोई प्रदर्शन नहीं होता है। इस प्रदर्शन में सरकार को आखिरकार बात मानना होता है। तो आप लोग इस सब चीज़ को ध्यान देते हुए नग्न जितने भी असेलेक्टेड छात्र हैं, देखो भाई तुम लोग सोच रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वैसे है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम लोग को कि अपने फ्यूचर के लिए एक बार आ जाओ, तो फिर लड़ने वाला हम भी नहीं बचेंगे। और हमको तुम लोग तोड़ दोगे ना यार, तुम्हारा साथ नहीं मिल पाएगा ना, तो हम फिर दोबारा नहीं लड़ पाएंगे। और अगर हम बैठ गए और हम सो गए तो चयनित छात्र के लिए लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आपसे ज़्यादा हम टूटे हुए हैं, आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास है, लेकिन फिर भी आज लड़ रहे हैं। तो कृपा करके जितने भी चयनित छात्र हैं और जितने भी लीडर्स हैं, अपने अपने बच्चों को आगाह कीजिए कि पटिशनर भी बन जाना है उस दिन। और फिर बाद में ही मत बोलिएगा हमको पटिशनर नहीं बनाया, बना दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आएगा वही बनेगा। तो आप लोग अपने लिए भाई साहब आइए एक बार 12 तारीख को, और सब काम छोड़ के आइए। एक दिन का बात है, आ जाइए। नग्न प्रदर्शन आज तक आप लोग किए हैं कभी लाइफ में? कभी नहीं किए हैं। एक बार देखा भी जाएगा क्या होता है इसका। तो सब कोई आकर के इस बहाली को एकदम अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं। हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मांग सिर्फ एक ही होगा हमारा कि पहले मेरिट
आप लिस्ट बनाओ, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट करो। चिट्ठी जो कल आई थी उस जो भेजा गया था किसी को सूचना के लिए, उस चिट्ठी में कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया कि पहले मेरिट दे रहे हैं तब डिपार्टमेंट दे रहे हैं। कोटिवार सूची, पहले भी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसका भी नाम कोटिवार सूची ही रखा गया था। कोटिवार का मतलब BC EBC SC ST ये होता है। इस सब चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो आप लोग, हम बहुत ज़्यादा बोल गए हैं, कितना बोले आप, विनम्र निवेदन है। जो LRC PRD वाले भी जो हैं उनसे तो हम बातें नहीं करना चाह रहे हैं, क्या हम बोलें, वो लोग अपना समझे, हम तो बोलेंगे उन लोग को भी आने के लिए कि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, कोई आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके नहीं आएगा कि आप लड़िए। आज प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है लड़ने का, 12 तारीख को एक प्लेटफॉर्म हम लोग आयोजित कर रहे हैं, तो आप लड़िए। इसके बाद लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत लोग हम देखते हैं खूब मोटिवेटेड हो गया कि अब पढ़ेंगे लिखेंगे, 10 दिन के बाद फ़ोन करता है हमको, भाई पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल हो गया है, कुछ कीजिए ना BTSC में। तो ऐसा हनुमान जी आप लोग मत बनिए, समझे। आप लोग मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, लेकिन इस बहाली को कितना मोटिवेटेड है तो इसमें मोटिवेटेड हो जाइए कि इस बहाली में हमारा हो रहा है। नहीं होने वाला था तो प्रशांत इतना लड़ता नहीं आपके लिए। हम जानते हैं कि अगर हम सफल हो जाएंगे तो हमारा चयन निश्चित है इस बहाली में, और आपका भी चयन इस बहाली में निश्चित है। बस इस सब चीज़ को, पिछला बार हम नहीं आ पाए थे आंदोलन में, 26 तारीख आंदोलन में, उसका रीज़न था कि थोड़ा दुर्घटना हो गया था हमारे साथ। इस बार ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। हम 2 दिन पहले आ जाएंगे पटना में हफ्तों के समय, और साथ में हम लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। इस सब बात को कृपा करके आप लोग समझिए कि मैटर क्या है। हम लोग, कभी आप लोग सोचे हम लोग हार क्यों रहे हैं? हम लोग का हारने का यही है मतलब कि हम लोग के पास मुद्दा एक नहीं है। हम लोग टूटते जा रहे हैं, टूट गए हैं, अरे अब नहीं, हमसे नहीं होगा, क्या हम बार पटना जाएं। लेकिन जो चयनित छात्र हैं वो देखिए सब कुछ छोड़ के पटना में है। अगर हम जीत जाते हैं तो उनका क्या हासिल होगा आप सोचिए। यहाँ पे बात चयनित अचयनित का नहीं है, बात यहाँ फ्यूचर का है। अगर फ्यूचर को बनाना चाहते हैं और इस बहाली में अपना नाम रखना चाहते हैं तो इस प्रदर्शन में आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर इस प्रदर्शन में आप लोग का सहयोग नहीं मिल पाएगा तो सच बता रहे हैं भाई, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद कोई खड़ा नहीं, हम भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। हम भी बार बार अपने कंपनी से छुट्टी ले लेकर के आते हैं, कितना दिन लेंगे, और छुट्टी का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं आ पाएंगे, फिर हम भी छोड़ देंगे। अगर इस बार ऐसा हुआ तो हम छोड़ देंगे, और पटिशनर तो हम बनाएंगे नहीं किसी को, जो आएंगे वही बनेंगे, ये कंफर्म है। कितनों को कुछ कर ले, कितनों पैर भी लगा ले। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलिएगा, आधार कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बस 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपसे मंगवा लेंगे, लगता नहीं, बस आधार कार्ड काफ़ी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप जो होता है वो आप लेते आइएगा साथ में, काम हो जाएगा। हम लोग हर तरह का बात कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग हमसे पूछने का कोशिश भी कीजिएगा बाद में, नहीं सहयोग करने के बाद क्या हो रहा है तो नहीं बता पाएंगे। आपके लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ को समझिए, और विनती कर रहे हैं सब लोगों से कि इस आंदोलन को सफल बनाइए ताकि मिर्चा लग जाए सब सिलेक्टेड छात्र को, और हम लोग 12 तारीख को पूरे बिहार में नहीं पूरा देश इस चीज़ को देखा है कि सरकारी कॉलेज के छात्रों के साथ जब अन्याय होगा तो क्या होने वाला है। और हमारे बैनर पे भी यही लिखा होगा कि सरकारी कॉलेज के छात्रों के साथ न्याय करो, और ये डिमांड्स हमको 13 तारीख के गाइड की मीटिंग में रखवा देना है। बात को समझिए, अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं होगा। एक एक बच्चा निकलिए, ये मत सोचिए फलाना जा रहा है ढेकाना जा रहा है। एक एक बच्चा घर से निकलिए उस दिन, और अपने लक्ष्य को, अपने इरादे को मजबूत करके निकलिए। हमें जीतना है तो जीतना है, बिना कार्य किए कुछ नहीं हो सकता है। फल का चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमको भरोसा है, आप भी जान रहे होंगे मने मने कि नंगा प्रदर्शन लोग अगर करवा दिया तो बवाल हो जाएगा। बहाली का सब कुछ जितना है सब ठीक हो जाएगा। जितना अर्जी फर्जी है, फिर आपको जितना भी 40-60 का मैटर है, पहले डिपार्टमेंट उसको पहले वही पर डिपार्टमेंट का मैटर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी जान रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी छात्र हैं, कृपया करके इस पर फोकस करें। धन्यवाद।